आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि जब हम प्रभु के लिए गीतों को गाते हैं, जब हम गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब हमारी आराधना हमारे गीतों को हमें किस प्रकार गाना है। हमारी आराधना क्या वचन के अनुसार है या फिर हम जैसे चाहते हैं वैसे हम आराधना करते हैं। आज हम वचन से सीखने जा रहे हैं कि हमें हमारे गीतों पर ध्यान देना है, आराधना पर ध्यान देना है कि वो प्रभु के वचन के अनुसार हो। तो सबसे पहले मैं 2 या 3 आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ जहां पर लिखा है कि हमें परमेश्वर के लिए गीतों को गाना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता साम 95 वर्स 1। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे शब्द से गाए। अब पढ़ेंगे भजन संहिता साम 96 वर्स 1। यहोवा के लिए नया गीत गाओ। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता साम 98 वर्स 1। वहां पर भी लिखा है कि हम यहोवा के लिए एक नया गीत को गाए। इस प्रकार के अनेक आयत और भी हम भजन संहिता में पढ़ सकते हैं जहां पर लिखा है कि हमें परमेश्वर के लिए गीतों को गाना है। ये बात हमारे सामने साफ है कि हमें प्रभु के गीतों को गाना है। अब हम हमारे संदेश में आएंगे कि हमारे गीत किस प्रकार होना है या फिर गीतों को गाते समय हमारी आराधना कैसे होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता साम 47 और उसका 6 और 7। मिलकर हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। इस आयत का लास्ट लाइन पर हम ध्यान देने जा रहे हैं। समझ बूझकर बुद्धि से गीतों को गाना है। बहुत से वक्त जब हम गीतों को गाते हैं, वो गीत हमारे लिए इतना सुपरिचित है कि हमने उसको रट के रखा है कि हम उसके वर्ड्स पर, उसके लिरिक्स पर हम ध्यान नहीं देते। हमें पता है इसलिए हम गा देते हैं, या फिर हम गीतों को सुन रहे हैं या कोई और गा रहे हैं तो हम भी मिलकर गाते हैं। लेकिन वचन हमें सिखाता है कि जब भी हम गीतों को गाते हैं, वो चाहे आप अकेले में गा रहे हो, सबके साथ मिलकर गा रहे हो, या फिर आपने गाना लगाया है मोबाइल पर उसको सुनकर आप गा रहे हैं, हर समय ये बात आपको समझना है कि हमारे गीतों का समय या फिर जब हम गीत गाते हैं तब हमें उस गीत को समझना है और बुद्धि के साथ गाना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें ये समझना है, कोई भी गीत यूं ही नहीं गाना है। कुछ कुछ ऐसे भी गीत है जो उसका वर्ड्स वचन के अनुसार सही नहीं है, तो वहां पर हमें समझना है कि उन गीतों को हमें नहीं गाना है। तो जब हम लोग गीतों को सुनते हैं और गाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हम लोग उस गीत को गाते हैं। जब भी हम इस गीत को गाते हैं, हमें समझना है ये भजन 46 में से या भजन 46 में लिखा हुआ है, और हमें उस बात को समझना है, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा वो परमेश्वर जो हरेक सेना के ऊपर है, चाहे वो अलग अलग देश का सेना, चाहे वो अदृश्य शक्तियां हो, वैसे सेनाओं के ऊपर भी हमारा परमेश्वर महान है। तो उस लफ्ज को हमें समझना है, सेनाओं का यहोवा वो परमेश्वर हमारे संग संग है, मतलब वो परमेश्वर जिनको सारे बातों के ऊपर अधिकार है, वो महान परमेश्वर हमारे संग है। ये गीत को जब हम गाते हैं तब हम लोग और दीन हो जाते हैं इस बात को समझकर कि हम मनुष्य प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर महान है, सेनाओं का यहोवा है, और वो महान परमेश्वर हमारे संग रहता है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तब हमारा मन अब्राहम, इसहाक, याकूब की तरफ जाना चाहिए। कैसे परमेश्वर ने इन्हें बुलाया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें चलाया, कैसे इनके जीवन के लिए परमेश्वर ने सारे उपाय को किया, कैसे जब इन लोगों ने गलती किया परमेश्वर इनको वापस लेकर आए। ये महान परमेश्वर आज हमारा गढ़ है, हमारा छिपने का स्थान है। एक और गीत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। बहुत ही पुराना और सुपरिचित गाना है, और हम इन गीतों को जब गाते हैं हमें समझना है, ये गीत भजन 23 है।
ये दाऊद के द्वारा लिखा गया है। दाऊद स्वयं एक चरवाहा है। दाऊद अपने भेड़ बकरियों का ख्याल रखता था और दाऊद को यह समझ आया कि यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है और परमेश्वर मुझे सही रास्ते में लेकर जाएगा, मुझे सुरक्षा देगा, मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, मुझे शत्रु से बचाएगा, मुझे आदर देगा। ये सारी बातों को दाऊद ने अपने जीवन में अनुभव किया है। एक चरवाहा होने के नाते अपने भेड़ बकरियों का ख्याल रखा है और साथ में परमेश्वर अपना चरवाहा समझकर दाऊद परमेश्वर का स्तुति गाता है। मेरे प्रियो, इन गीतों में बहुत मतलब छिपा हुआ है। हमें इन गीतों को समझना है और समझ बूझ कर बुद्धि के साथ गीतों को गाना है। बहुत से वक्त जब हम गीतों को गाते हैं बस हमें चाहिए कि वो अच्छा ट्यून रहे, अच्छा म्यूजिक रहे, लेकिन मेरे प्रियो इनसे बढ़कर हम क्या गा रहे हैं, वो शब्दों पर हमें ध्यान देना है। क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है और क्या मेरे गीतों से परमेश्वर को महिमा मिलता है, इन बातों पर हमें ध्यान देना है। दूसरी बात, जब हम गीतों को गाते हैं हमें क्या याद रखना है। हम पढ़ेंगे भजन साम 54 वर्स 6, 54 का 6वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं तुझे स्व इच्छा बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि यह उत्तम है। परमेश्वर की स्तुति करना उत्तम है, सबसे अच्छा है, लेकिन पहला लाइन में इस प्रकार लिखा है, मैं तुझे स्व इच्छा बलि चढ़ाऊंगा। इसका मतलब जब हम लोग गीतों को गाते हैं वो किसी और का प्रेशर, किसी और का दबाव या किसी और का कहने के कारण नहीं है जो हमें गीतों को गाना है। बहुत से वक्त हमको बोला जाता है आइए हम लोग मिलकर गाएं। क्यों बोला जाता है? नहीं तो हम नहीं गाते हैं। तो हमें उत्साहित करने के लिए इस प्रकार के लाइंस बोला जाता है, हम लोग मिलकर गाएंगे, मिलकर आराधना करेंगे। दाऊद यहाँ पर कहता है कि हमारी आराधना, हमारे गीत स्व इच्छा होना है। किसी का कंपल्शन में आके हमें गीतों को नहीं गाना है। ये नहीं सोचना कि अगर मैं गीत नहीं गाऊं तो पास्टर आके पूछेंगे क्या हो गया, या फिर हमारे माता पिता पूछेंगे क्या हुआ, या हमारी जीवन साथी पूछेंगे क्या हुआ। नहीं मेरे प्रियो, किसी के कंपल्शन, किसी के दबाव में आकर हम गीतों को नहीं गा रहे हैं। हम जो गीत परमेश्वर को दे रहे हैं या परमेश्वर के गीतों को गा रहे हैं वो हमारी स्व इच्छा है। हम प्रभु से इतना प्रेम करते हैं कि वो प्रेम के कारण हमारे मुंह से गीत निकल रहे हैं। हम परमेश्वर के प्रति इतना समर्पित है कि वो समर्पण के कारण हमारे मुंह, हमारे जीवन से गीतों को हम गा रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो हमने सीखा वो ये था कि बुद्धि से समझ बूझकर हमें गाना है। दूसरी बात जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि ये स्व इच्छा है, हमें खुद डिसाइड कर कर प्रभु के गीतों को गाना है। तीसरी बात, साम भजन संहिता 98 वर्स 4 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। यहाँ पर हम देख सकते हैं वचन में लिखा है कि उत्साह पूर्वक हमें भजन को गाना है। तब जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं, हम लोग उत्साहित लोग होना है। इसका विपरीत हम सोचें, उत्साह अगर नहीं है तो वो इंसान कैसे गीतों को गाता है? उनके लिए गीत गाना बोरिंग लगता है, या उनको आलस लगता है, या वो किसी के दबाव में आकर गा रहे हैं, या फिर वो डर कर गा रहे हैं कि अगर मैं संडे आराधना में नहीं गाया या पारिवारिक प्रार्थना में नहीं गाया तो हो सकता है परमेश्वर का दंड मुझ पर आएगा, तो इसलिए वो गीतों को गाता है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं हमारे अंदर उत्साह होना है। हमारे लिए वो बोरिंग नहीं लगना है, हमारे लिए वो टाइम पास नहीं लगना है, हमारे लिए कुछ और नहीं लगना है, लेकिन हमें उसमें आनंदित होकर परमेश्वर की आराधना करना है। उस बात को समझाने के लिए मैं दाऊद के जीवन का उदाहरण को देना चाहती हूँ। दाऊद जब परमेश्वर के सामने आराधना करता है वो नाच नाच कर आराधना किया। हम लोग उस घटना में पढ़ते हैं कि उसकी खुद की पत्नी ने दाऊद का ये नाचना को तुच्छ समझा, क्योंकि उसकी पत्नी सोच रही है कि दाऊद एक राजा है, राजा होकर दाऊद को ऐसा नाचना नहीं चाहिए। लेकिन दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है कि वो परमेश्वर के लिए नाचता है और वो इससे भी तुच्छ होगा क्योंकि दाऊद को ये मालूम है कि चरवाहा से लेकर उसको राजा के पदवी तक किसने उठाया, किसने उसको संभाला, किसने उसको सुरक्षा दिया, ये सारी बातें दाऊद जानता है। तो इसलिए दाऊद नाच नाच कर परमेश्वर की आराधना करता है। यह है उत्साह पूर्वक आराधना करना।
मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया है। हम पाप में थे, हम शैतान के उस चंगुल में थे, हम अलग अलग श्राप और बंधन के अधीन में थे, हम नरक की ओर जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें इन सारी बातों से बचाया, हमें छुड़ाया, हमें नया जीवन दिया, हमारा निराशा हटा दिया, हमारा उदासी हटा दिया, हमारे पाप और श्राप को हटा दिया और हमें आजाद किया। ये सारी बातों को जब हम सोचते हैं, तब हम आराधना किए बिना कैसे रह सकते हैं मेरे प्रियो। आज से लेकर हम लोग इस बात को ठान लेंगे कि जब भी मैं परमेश्वर की आराधना करूंगी या जब भी मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, हम उत्साह पूर्वक करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है भजन संहिता साम 101 101 वर्स 1। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। यहां पर भजनकार क्या कहता है कि परमेश्वर मैं तेरा ही भजन गाऊंगा, मैं किसी और का भजन नहीं गाऊंगा, कोई और गीत मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम लोग इस विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते हैं, दुनिया के गीत, संसार के गीत, फिल्म के गीत, बहुत पुरानी पुरानी गीत हमारे कानों में पड़ेंगे, लेकिन हमें समझना है हमारा ये जीवन परमेश्वर का दान है। प्रभु ने हमें बचाया है, तो ये जीवन से, ये शरीर से सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए गीत उठेगा। क्या हम इस प्रकार का डिसीजन को ले सकते हैं? दुनिया के गीत, फिल्मी गीतों को जब हम देखते हैं, उसमें व्यभिचार है, उसमें सांसारिक पाप है, उसमें लालच है, उसमें शरीर की अभिलाषाओं के बारे में है, वो गीतों को हम गाने के बाद हम कैसे परमेश्वर के गीतों को गा सकते हैं? जब भी हम संसार के गीतों को गाते हैं, हमें समझना है वहां पर हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, क्योंकि हमारी आराधना, हमारी गीत उनके लिए है जिन बातों से हम प्रेम करते हैं। तो अगर हम संसार से प्रेम कर रहे हैं और संसारिक गीतों को गा रहे हैं, हम प्रभु से दूर हैं। तो आज से लेकर हमें ये समझना है कि हमें संसार नहीं चाहिए, संसार की बातें नहीं चाहिए, संसार की मौज और मस्ती हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें परमेश्वर चाहिए और हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए ही गीतों को गाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरा प्रेमी है, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, परमेश्वर मेरा जीवन का सब कुछ है। मैं अगर जीवित हूं, आप अगर जीवित है, वो सिर्फ परमेश्वर की करुणा है। इसलिए भजनकार कहता है कि मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। आज से लेकर क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का ही गीत गाऊंगा? हमारी स्टेटस में सिर्फ परमेश्वर की बातें होने पाए, सिर्फ परमेश्वर के गीत होने पाए, संसार के कुछ बातों से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। संसार के गीतों से, संसार की बातों से हम दूर रहने वाले बन जाए। हम आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि हमें कब परमेश्वर के लिए गीतों को गाना है। क्या उसके लिए कोई समय है? भजन संहिता साम 34 वर्स 1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। दो शब्दों पर हम ध्यान देंगे, मैं हर समय, और उसका नेक्स्ट लाइन में लिखा है मैं निरंतर। ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ा समय। आप जहां कहीं हो, आपके मन से आप प्रभु के लिए गीतों को गा सकते हैं, आपके होठों से आप प्रभु के लिए गीतों को गा सकते हैं। चाहे आप नहा रहे हैं, चाहे आप गाड़ी में हैं, चाहे आप खाना बना रहे हैं, आप जब भी आपके पास समय है, परमेश्वर के गीतों को गाइए। हर समय, निरंतर। जैसे ही आप उठते हैं, बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप प्रभु के गीतों को अपने मोबाइल पे लगाए और अपने हर दिन का जब आप काम करते हैं, उन गीतों को सुनकर साथ साथ आप प्रभु की आराधना करें। कितना ही एक धन्य मौका और कितना ही एक धन्य समय हमें मिला है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। मेरे प्रियो, हम लोग जब इस पृथ्वी से चले जाएंगे, जब हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, उस समय क्या हम आराधना कर पाएंगे? नहीं। हमें ये भी समझना है कि हमारे गीत सिर्फ अच्छे समय में नहीं, सिर्फ आशीष के समय नहीं, जहां पर हम दुख से होकर जा रहे हैं, बीमारी से होकर जा रहे हैं, नुकसान से भी होकर जा रहे हैं, उस समय भी हमें परमेश्वर के लिए गीतों को गाना है। पौलुस और सीलास जेल में पड़े हुए हैं, वो लोग मार खाए, उनका शरीर दर्द में है, तब भी लिखा है वो लोग आधी रात को प्रार्थना और भजन गा रहे थे। अय्यूब के जीवन में देखिए, सब कुछ खो चुका है, फिर भी कहता है प्रभु ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। देखिए मेरे प्रियो, हमारे आशीष के समय में भी हमें प्रभु की स्तुति करना है, हमारे दुख, हमारे नुकसान, हमारी बीमारी के समय में भी हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। परमेश्वर की स्तुति करने में एक बल हमें मिलता है।
तो आज हमें समझना है, हर समय हर पल हमें परमेश्वर की स्तुति गाना है। और जब हम परमेश्वर की स्तुति गाते हैं तो हमारा मन परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्टेड रहता है। परमेश्वर की आत्मा अपनी स्वर्गीय बातों को हमारे अंदर डालता है और हम स्वर्गीय बातों को सुनने, समझने और वचन के अनुसार चलने के लिए हमारे लिए और आसान हो जाता है। तो आज हमें समझना है, जब हम परमेश्वर के गीतों को गाते हैं, हम लोग ज्यादा म्यूजिक पे ध्यान ना दें, लेकिन उन शब्दों पे हम ध्यान दें। म्यूजिक गलत नहीं है, हमें म्यूजिक चाहिए, लेकिन बहुत से वक्त हम दुनिया के ट्रेंड में चले जाते हैं। सिर्फ म्यूजिक नहीं है मेरे प्रियो आराधना, हमारे हृदय की सच्चाई परमेश्वर के सामने एक आराधना होने पाए। काइन और हाबिल दोनों प्रभु के सामने भेंट चढ़ाए, लेकिन परमेश्वर एक से प्रसन्न और एक से अप्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि उनका भेंट एक का सही था और एक का सही नहीं था। वैसे ही जब हम लोग आराधना करते हैं, जरूरी नहीं है सबकी आराधना को परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा। परमेश्वर हम में से कुछ लोगों की आराधना से प्रसन्न होगा, लेकिन कुछ लोगों की आराधना से प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए नहीं क्योंकि हमारा सुर सही नहीं है, हमारी आवाज अच्छी नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारा जीवन सही नहीं है। तो हमारा जीवन को हम सही कर कर परमेश्वर की आराधना हम लोग करने पाए। हम लोग कहें कि प्रभु दाऊद जैसा आराधना किया, हर समय हर पल नाचते हुए पूरे मन से और सारे बुद्धि और सारी शक्ति के साथ जैसा दाऊद ने आराधना किया, वैसे ही हम भी आराधना करने वाले बन जाए। तो मेरे प्रियो, 5 बातों को मैंने आपके सामने रखा और उन 5 बातों को मैं रिपीट करना चाहती हूँ। हमारी आराधना कैसे होना है? सबसे पहले समझ बूझ कर, बुद्धि के साथ। दूसरी बात, स्व इच्छा होना चाहिए, किसी और का जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, उत्साह पूर्वक हमें आराधना करना चाहिए। चौथी, प्रभु के ही भजन हमें गाना है। और पांचवी बात, हर समय हमें आराधना करना चाहिए। मेरे प्रियो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलकर यहाँ पर समाप्त करना चाहती हूँ। बहुत से वक्त जब हम आराधना करते हैं, फिर हमें अच्छा लगता है, ओ मैंने आज अच्छे से आराधना किया, आज क्या गाना था, क्या म्यूजिक था, कितने अच्छे से हम लोग ने नाच कर आराधना किया, और हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें एक बात समझना है, जब हम आराधना करते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करने के लिए हम आराधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्वामी प्रभु यीशु मसीह को हम प्रसन्न कर रहे हैं, हमारा पिता परमेश्वर को हम प्रसन्न कर रहे हैं। तो हम खुश होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। तो हमारी आराधना शुद्ध मन से, पवित्र हृदय से होना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, आज हम लोगों ने सीखा कि कैसे हमें गीतों को गाना है, कैसे हमें आराधना करना है। आप हमारे साथ रहिए, बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु जी, ताकि वचन के अनुसार हम आपकी आराधना करने वाले बन जाए प्रभु जी। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं प्रभु जी, जैसे सारे लोग करते हैं वैसे नहीं प्रभु, लेकिन वचन के अनुसार हमें गीतों को गाने के लिए आप मदद करना प्रभु। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन आशीषित रहे कर मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।